दोस्तों, स्वागत है आपका सोच जरा पे। आप कुणाल के साथ आज एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। टॉपिक का नाम यही है कि सक्सेसफुल लोग या अमीर लोग चुप ज़्यादा क्यों रहते हैं। हमने नोटिस किया होगा कि वो ज़्यादा चुप रहते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको एक बताने की कोशिश करूँगा कि उसके पीछे एक लॉजिकल या साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ नीचे गए दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में और जानते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सच में रिच होते हैं वो आखिर कम क्यों बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा जो जो ज़्यादा सक्सेसफुल और रिच लोग हैं वो कम बोलते हैं। ना वो कहीं सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं हम लोगों को, ना कभी हमें उनके बारे में पता चलता है कि वो अपने सक्सेस का कोई ढोल पीट रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें देखकर पता चल जाता है कि हाँ यार, ये आदमी अलग तो है, ये एवरेज आदमी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग कुछ अभी बने नहीं होते वो ज़्यादा दिखावा करते हैं, महंगी चीज़ें खरीदेंगे, फेक लाइफस्टाइल के बारे में दिखाएंगे, सोशल मीडिया पर हाईलाइट करेंगे अपने आप को। लेकिन असल में अगर सच्चाई की बात करें तो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते वो लोग। तो आखिर ऐसा क्यों है? रिच लोग क्यों चुप रहते हैं और कैसे तुम भी उस लेवल तक पहुंच सकते हो? जानना चाहोगे कि इसकी मतलब क्या बेसिक माइंडसेट होता है। इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिच पीपल के पीछे का माइंडसेट क्या होता है। रिच पीपल को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। उन्हें हर किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती। जब इंसान कंफ्यूज होता है ना तो वह सबसे ज़्यादा बोलता है, लेकिन जब इंसान क्लियर होता है तो वह साइलेंटली काम करता है। और दूसरा रीज़न है फोकस। रिच लोग के पास फोकस होता है, फोकस पे काम करते हैं। वह गॉसिप के में टाइम वेस्ट नहीं करते और अननेसेसरी डिस्कशन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते वो लोग। उनका पूरा फोकस होता है ग्रोथ पर, इनकम पर, सिस्टम पर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सिस्टम बनाते हैं। तीसरा रीज़न है कि वो रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। जो रिच लोग होते हैं, रिच लोग जानते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होना मेरे भाई। असली रिज़ल्ट, असली जो रेस्पेक्ट मिलनी है वो रिज़ल्ट से मिलती है। इसलिए बोलने में नहीं, वो लोग जो ज़्यादातर फोकस करते हैं वो बिलीव करते हैं अपने काम पर। अब सवाल यह है कि अगर वह चुप रहते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिच हैं? इसका जवाब उन्हें पहले से ही क्लियर होता है। ये होता है कि इसका जवाब है उनके बिहेवियर छुपा होता है। रिच इंसान काम करता है, वो जल्दबाजी नहीं करता, वो हर सिचुएशन में कंपोजिट रहता है। उसकी ड्रेसिंग सेंस आप देखोगे तो बहुत नॉर्मल कपड़े पहनता है, कोई हाई मतलब रंगीले कपड़े नहीं पहना, बहुत सिंपल रहता है, बहुत क्लासी होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। रिच लोगों से अगर आप देखोगे तो आपको खुद एक महसूस होता है यार इससे कैसे बात करी जाए। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते वो लोग बिल्कुल भी, कहीं से उनको ओवर कॉन्फिडेंट की बात नहीं होती उन लोगों में। बहुत आराम से नॉर्मल तरीके के लोग होते हैं। अटेंशन खुद उनकी तरफ आती है। अगर आप देखोगे ना, जो जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अटेंशन जो नॉर्मल होगा, जो सक्सेसफुल नहीं है, जो दिखावा कर रहा है, वो कोशिश करेगा ऐसे भी ऐसे काम करे कि लोग लोग उनकी तरफ आकर्षित हों। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो अटेंशन खुद उनकी तरफ आती है, क्योंकि उनका ड्रेसिंग सेंस होता है ऐसा होता है, बोलने का रवैया ऐसा होता है। तो उनका सर, एक तो उनका सर्कल छोटा हुआ। आप नोटिस करना, जितने सक्सेसफुल लोग हैं इनका सर्कल छोटा होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। छोटे के साथ साथ बहुत पावरफुल होता है। वह हर किसी का टाइम स्पेंड नहीं करते। अब एक और बहुत बड़ी सच्चाई समझो, जो खुद तुम्हें आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। एक मिडिल क्लास फैमिली में अभी भी हम सब अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं कि भाई पढ़ाई करो, जॉब पे फोकस करो, अपना करियर बनाओ, नौकरी करो, नौकरी से ही सब कुछ काम होगा। क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि हम सब लोगों ने खुद तो कोई बिजनेस में रहे नहीं हम लोग, और हमारा माइंडसेट ही वैसा होता है। और अब अपने बच्चों को वही माइंडसेट देते हैं जिससे बच्चे आगे भी, उनका फोकस क्या होता है? उनका फोकस होता है पूरी ज़िंदगी जॉब करो, सैलरी और सेल्फ लाइफ में निकाल दो। तो वह सही नॉलेज अपने बच्चों को नहीं दे पाते। इसी वजह से जो बच्चे हैं वो सही तरीके से नहीं सोच पाते। अब एक बार सोचो, अगर एक बच्चा बचपन से ही ये सुनता है कि सेफ रहो, रिस्क मत लो, जॉब ही सबसे बेस्ट है, इसके बिना कुछ नहीं होगा, जॉब आएगी तो सैलरी टाइम पे होगी, क्योंकि उनकी थिंकिंग ही लिमिटेड होती है।
और बच्चों की थिंकिंग को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि वो बताते हैं बच्चों को इतना है कि भैया मिडिल क्लास फैमिली, आप एक बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है उसे शुरू से ही सिखाया जाता है भाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे अमीर, खेलोगे कूदोगे बनोगे गरीब। ये बहुत पुरानी कहावत है जो बच्चों को सिखाई जाती है। उन्हें सिखाया जाता है कि पैसे बचाओ, खर्च मत करो, लेकिन उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसों को ग्रो कैसे करते हैं, पैसा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एसेट्स, उन्हें ये नहीं पता होता है एसेट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। उन्हें सबसे बड़ा जो डिफरेंस क्रिएट होता है यही माइंडसेट का होता है कि उन्हें उनको नॉलेज ही नहीं होती कि कैसे हम लोग अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, एक रिच फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि बच्चा मिडिल क्लास फैमिली की तरह सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे बातें ऐसे अलग होती हैं। वहाँ पे ग्रोथ पे बात होंगी, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी पे बात होती हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट पे बात होती हैं। वहाँ छोट बचपन से ही ये देखा जाता है कि भाई बच्चा शुरू से सीखता ही यही है कि भाई कैसे मल्टीपल काम करे जाते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है। आपने नोटिस किया नहीं किया इसमें कि बहुत सारे जब जितनी भी बड़ी फैमिलीज होती हैं उन्हें उनमें बातें अलग होती हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनमें माइंडसेट इतना बढ़िया उनका बनाया जाता है कि उन्हें सिखाया जाता है कि भाई साहब पैसा कमाओ, रिस्क लो, बिजनेस कैसा, उन्हें सिखाया जाता है कि बिजनेस कैसे बनता है, रिस्क कैसे लिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि फेल होने से डरना नहीं है। हमारे जो जो हमारे परिवार में होता है हम लोगों को सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, आप फेल हो गए अच्छे मार्क्स रहो, लेकिन उन्हें उन्हें सिखाया जाता है कोई बात नहीं आप रिस्क लो। उन्हें रिस्क लेना सिखाया, इसलिए वही वही बच्चा बड़े होकर नेचुरली उसी डायरेक्शन में काम करता है, ग्रो करता है। यही रीज़न होता है कि जो बच्चे अमीर फैमिली में पैदा होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि उनकी फैमिली में बातें ऐसे होती हैं, उन्हें ग्रो करने की चीज़ें सिखाई जाती हैं। और दूसरी साइड उनका साइकिल जो होता है, उनका जो सर्कल होता है वो अलग होता है। उन्हें उन्हें लिमिटेड बातें नहीं सिखाई जाती, उन्हें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की बात सिखाई जाती हैं। और यहाँ एक पावरफुल बात समझो, तुम कहाँ पैदा हुए ये मैटर नहीं करता, तुम क्या सीखते हो और कैसे सोचते हो ये मैटर करता है। तुमने आज समझ लिया कि तुम अलग सोच सकते हो, अगर तुम्हारा थिंकिंग अलग है, तुम्हारा एक प्रोजेक्शन अलग है, एक रीज़न अलग है, पैसे कमाना चाहते हो, एक आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। तुमने आज ये समझ लिया कि अलग सोचना है, अलग सीखना है, और तुम अपनी पूरी जनरेशन बदल सकते हो, क्योंकि गेम पैसे का नहीं माइंडसेट का होता है मेरे दोस्तों। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिच लोग पैसे को मैनेज करना जानते हैं। सबसे पहली आदत उनकी होती है कि वे पैसे को खर्च नहीं करते, पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और वहीं एवरेज लोग जो होते हैं वो सैलरी आती है सबसे पहले खर्चा शुरू कर देते हैं। आपने रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ी होगी, उसमें कहते हैं कि आप पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो पैसा बचता है उसे खर्च करो। रिच डैड की पुअर डैड की बुक्स पढ़ी ना, उसमें यही पहला पहला यही है कि आप पहले जो आप पैसा कमाया है उसमें से पहले सेव करो, जो बच जाए उसे खर्च करो। हम लोग उल्टा करते हैं। और दूसरी आदत यह है कि मल्टीपल इनकम सोर्स बनाते हैं लोग, जितने बड़े लोग होते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे बनाते हैं। उनका पैसा एक जगह से नहीं आता, उनका पैसा मल्टीपल जगह से, अलग अलग जगह से काम करके आता है। और तीसरी आदत यह है कि वह ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते। हर जो काम करते हैं वो कैलकुलेटिव रिस्क लेके काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि उस किसी ने कुछ कह दिया वहाँ पैसा लगा दिया, वो पैसे डूब गया, हाय मेरे पैसे डूब गए। और चौथी आदत होती है कि वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं। जितने भी बड़े आपके रिच लोग होते हैं इनका मेन फोकस होता है लॉन्ग टर्म सोचने का। जहाँ बाकी लोग शॉर्ट टर्म खुशी के पीछे भागते हैं, वहीं रिच लोग जो हैं वो फ्यूचर सिक्योर करते हैं। अगर ऐसी डेली हैबिट्स की बात करें तो वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। बच्चे जो होते हैं डिसिप्लिन, वह जल्दी उठते हैं, अपने टाइम को प्लान करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका मन नहीं करता कि वह अपने टाइम को वेस्ट करें, क्योंकि उन्हें पता है सक्सेस मूड से नहीं आती, डिसिप्लिन से आती। अगर किसी का मूड भी नहीं कर रहा ना तब भी वे काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस जो आती है वो डेली कंसिस्टेंटली काम करके आता है। सबसे पहला स्टेप है दिखावा बंद करना। उनका होता है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि दिखावा बंद करना। जितना तुम दूसरों को इम्प्रेस करने में टाइम वेस्ट करोगे उतना खुद को पीछे पाओगे। दूसरा स्टेप है रिस्क पर काम करना। रिस्क का मतलब होता है कैलकुलेटिव रिस्क, क्योंकि आज के टाइम में पैसा रिस्क से आता है।
डिग्री से नहीं आता, पैसा पैसा स्किल से आता है। तीसरा आता है मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना, कि आप कैसे उस पर काम कर सकते हो, क्योंकि एक इनकम पे डिपेंड रहोगे और भगवान ना करे वो इनकम बंद हो गई तो सब खत्म। चौथा स्टेप है इन्वेस्ट करना शुरू करना। बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना। हम लोग इन्वेस्ट नहीं करते, हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं हम खर्चा करते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो हमें परेशानी होती है, रिस्क। और क्योंकि एक इनकम पे हम डिपेंड अगर रहेंगे तो मेरे भाई अगर वो इनकम बंद हो गई तो क्या होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा जो स्टेप है वो है एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट चूज़ करता है कि आप कहाँ जाओगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम अपने बच्चों को 10 दिन के लिए डॉक्टरों में छोड़ दें तो हमारा बच्चा कुछ हद तक डॉक्टरी लैंग्वेज सीख जाता है, दवाइयों के नाम सीख जाएगा, बहुत सारी बीमारियों के नाम सीख जाएगा। वहीं उल्टी तरफ अगर 10 दिन पंडितों में छोड़ दें तो मंत्र सीख जाएगा, पूजा करना सीख जाएगा। और वहीं उसका सबसे अपोजिट चीज़ें बात करते हैं, अगर हम अपने दोस्त बच्चों को ऐसे ग्रुप में छोड़ दें जो सिगरेट पीते हैं और गलत कामों में लगे हुए हैं, तो 10 दिन क्या 5 दिन में उतना सीख जाएगा जितना उसे सीखने में हम जो 10 साल बचा के रखेंगे 5 दिन में उतना सीख जाएगा। तो रिच लोग चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि उनका फोकस क्लियर रहता है, उनका उनका जो गोल होता है वो गोल फोकस पे बिलीव करते हैं, फोकस पे काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं, अब मल्टीपल इन्वेस्टमेंट को डेवलप करने में काम करते हैं, दिखावा नहीं करते, चुप रहते हैं। और उनका मेन फोकस रहता है कि सक्सेस जब आएगी तो सक्सेस बोलेगी। जो हम लोग जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, हमारा थोड़ा सा पैसा आता नहीं, हम लोग दिखावा शुरू कर देते हैं। उल्टी तरफ अगर बात करें जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमने बहुत 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 पैसा भी आ जाएगा ना तो भी वो दिखावा नहीं करते। उनका मेन काम होता है कि अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मल रखो, अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाते रहो और चुपचाप काम करते रहो। एक कहावत किसी ने कही थी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। ये जो कहावत है ना, ये जितने सक्सेसफुल लोग हैं इन लोगों ने बना रखी है कि इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। तो दोस्तों मैं समझ सकता हूँ, मैं इस वीडियो में आप लोगों को आपका एक माइंडसेट क्लियर करने की मैंने कोशिश करी कि अगर कि सक्सेसफुल लोग और एक नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों में क्या डिफरेंस है। जल्दी मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में बहुत जल्द एक नई सोच के साथ। तब तक कुणाल के साथ सोचो ज़रा में बने रहिए। और हाँ दोस्तों, नीचे देखो बटन पे क्लिक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे आने से रह ना जाए। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक बने रहिए कुणाल के साथ।